तो भारतीय बाजारों में कल के देर रात अटैक के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद शुरुआत थोड़ी कमजोर साइड पर हो, क्योंकि निफ्टी के संकेत वीक साइड के थे। लेकिन भारतीय बाजारों ने यहां पर भी सरप्राइज किया और एक उलट मूव मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और इंडेक्स फ्रंट पर करीब करीब 100 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिली सेंसेक्स में, यानी कि 1/4% या फ्लैट साइड पे पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन कहीं ज्यादा फेवरेबल था। हर एक शेयर की गिरावट सामने दो शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे। रफली 1/4% की बढ़त रही सेंसेक्स में। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। निफ्टी बैंक ½ % से ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा 1.5% की बढ़त देखने को मिली मिड कैप इंडेक्स में और करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 800 साढ़े 800 शेयर गिरते हुए दिखाई पड़े और 14.5 शेयरों में तेजी रही, यानी कि हर एक शेयर की गिरावट सामने रफली दो शेयर ऐसे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर नजर डालिए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको नाम दिखाई पड़ेगा टाटा मोटर्स का, जहां पर एक बढ़िया तेजी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो या फिर शेयर होल्डर्स के कमर्शियल व्हीकल कारोबार की वोटिंग की बात हो, जिसका इंपैक्ट यहां देखने को मिला। जियो फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट 4% नीचे रहा, सन फार्मा 2% नीचे, बजाज ऑटो 1.5% नीचे और आईटीसी करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में पेटीएम का नाम शुमार था, 7% की बढ़त, बीएससी करीब 7% ऊपर, भारत फोर्ज रफली 5% ऊपर और आदित्य बिरला कैपिटल करीब करीब 4.5% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप साइड पे गिरावट थी विशाल मेगा मार्ट में 5% की बिकवाली, भारत डायनेमिक्स में करीब 5% के आसपास का दबाव यहां रहा, मजगांव डॉक करीब 5% नीचे रहा और हुडको रफली 2% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप साइड पर आज खरीदारी थी वेल्सपन इन्वेस्टमेंट में करीब 13% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेज 8% ऊपर, आईएफएल करीब करीब 8% ऊपर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट रफली 6.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में रेडको खेतान 4% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 3% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 2.5% नीचे और साथ साथ आधार हाउसिंग रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में जिस शेयरों ने लीड किया उसमें पिरामल एंटरप्राइजेज 8% ऊपर, आईएफएल 8% ऊपर, पेटीएम में करीब 7% की तेजी रही। नंबर्स का इंपैक्ट, बीएससी 7% ऊपर नंबर्स के चलते। आज एफएनओ गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट एकाएक बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। लास्ट आवर में 3-4% का दबाव। अदानी एनर्जी करीब 3.5% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 2.5% नीचे और सन फार्मा करीब करीब 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के सत्र या खबरों के लिहाज से जिन शेयरों में मूव रहा उसमें पेटीएम नंबर्स आए, बीएससी नंबर्स का इंपैक्ट, रेडको खेतान करीब करीब 4% की बिकवाली और टाटा मोटर्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खबरों के बीच में 5% उछाल यहां देखने को मिला। आज नया हाई बनाया बीएससी ने 7% उछाल के साथ, एसआरएफ ने 4.5% ऊपर, एस्टर डीएम करीब करीब 3% की तेजी यहां थी, मैरिको 2.5% ऊपर और सीएट रफली 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में आरके फोर्जिंग, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, मान्यवर और रेमंड, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा या फिर कुछ में गिरावट कुछ में तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। अभी तो रहा आज की बात। अब कल के लिए, कल नंबर्स आने हैं एशियन पेंट के, भारत फोर्ज के, बायोकॉन के, ब्रिटानिया के, एस्कॉर्ट्स के, इसके अलावा हर्षा इंजीनियरिंग के, आइडिया फोर्ज के, एलएनटी के, एमसीएक्स के, मुथूट, पीडीलाइट, टाइटन, ये कुछ ऐसी कंपनी जिनके कल नंबर आने। तो कल एक बड़ा हैवी अर्निंग डे होगा अलग अलग सेक्टर के लिहाज से, तो इन पर तो आप नजर रहेंगी ही। ओवरनाइट पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या होता है इनको भी जरूर ध्यान रखना होगा कि अब किस तरह की रिटेलिएटरी मूव वहां से आते हैं या फिर क्या भारत अगला कदम उठाता है, विदेशी बाजारों से क्या खबरें आती हैं, ये सब चीजें क्रूशियल रहेंगी। प्लस जानकारी मान रहे कि निफ्टी केस में आज एक गैप डाउन की उम्मीद थी तो गैप डाउन हुआ भी, लेकिन वापस वही 24,400 24,550 की रेंज के आसपास आ गया। तो हो सकता है फिर से कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़े, नीचे 24,200 ऊपर 24,500, इसी रेंज को बाजार फॉलो कर सकता है। तो इस रेंज के अपर एंड पे आप बिकवाली करेंगे और रेंज के लोअर एंड के आसपास आप खरीदारी करके चलेंगे, तो इस तरह की रणनीति रहेगी। और निफ्टी बैंक के केस में करीब करीब 54,500 अगर सस्टेन हो रहा है तो 55,000 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 54,700 पर अभी हम खड़े हैं ऑलरेडी। सो हो सकता है 54,500 का एक स्टॉप लेके आप 55,000 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर 54,400 टूट जाता है तो निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ी सी वीकनेस जो है प्रिवेल होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो उस लिहाज से आप नजर रखिएगा। लेकिन सिचुएशन वाइज बेटर रेंज में निफ्टी दिख रहा है। कल अर्निंग्स है, कल एक्सपायरी है, इन सारी चीजों को भी आप ध्यान रखिएगा। प्लस ओवरनाइट डेवलपमेंट्स ये भी काफी क्रूशियल रहेंगे, तो ये सबके ऊपर आप नजर रखिएगा। और कई सारी अर्निंग्स हैं जिन अर्निंग्स के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी होगी। तो ये सारे ट्रिगर के बीच में निफ्टी बैंक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, उस लिहाज से भी आप इन पर नजर रखिएगा।